ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 54वां सर्ग 12वां श्लोक। यहाँ पर भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह सारा जगत निर्विषय चैतन्य से अभिन्न है। यह सारा जगत निर्विषय चैतन्य से अभिन्न है, यानी जो जगत है वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए निर्विषय चैतन्य के अधीन है, मगर निर्विषय चैतन्य जगत से संगवान नहीं है। जगत चाहे हो चाहे ना हो, चाहे प्रतीति में आवे चाहे प्रतीति में ना आवे, वह ज्यों का त्यों स्थित है। न उसमें कुछ घटता है न उसमें कुछ बढ़ता है। यानी जगत में जो भी आपको शत्रु मित्र अच्छा या बुरा लग रहा है, अगर आप विचार करके देखेंगे तो शत्रु की जगह पर आपको निर्विषय ब्रह्म और मित्र की जगह पर भी आपको निर्विषय ब्रह्म ही प्राप्त होगा। जब राग और द्वेष दोनों की जगह पर एक ही व्यक्ति प्राप्त हो तो राग और द्वेष दोनों निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि राग और द्वेष को जो ग्रहण कर रहा है उसकी जगह पर भी वही व्यक्ति वही अस्तित्व प्राप्त होता है। यानी राग द्वेष और राग द्वेष को ग्रहण करने वाला तीनों निर्विषय चैतन्य के सिवाय और कुछ सिद्ध नहीं हो सकते। यही कारण है कि जो ऐसा विचार करता है उसे अपना में अद्वितीय अनुभव में आता है। जो कार्य रूप से उदित होता है और कार्य रूप से उदित नहीं भी होता है। अब जो उसको अपना में अनुभव में आ रहा है उसके लिए वो दो बातें कह सकता है कि वह जो हमारा स्वरूप है वह कार्य रूप से उदित होता भी है और कार्य रूप से उदित नहीं भी होता है। बोले दोनों बातें आप एक साथ कैसे कह सकते हो? हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कार्य अगर सत्य होता तो एक ही बात कही जाती, लेकिन कार्य सत्य भी नहीं है, फिर भी प्रतीति में या अनुभव में तो आता ही है। अगर हम अनुभव की दृष्टि से बिना विचार किए हुए देखें तो हमको लगता है कि यह जो कार्य रूप जगत है वह निर्विषय रूप अपने कारण से उदित हुआ है, और विचार करके देखते हैं तो उसकी कार्य रूपता उपलब्ध नहीं होती, इसलिए कार्य रूप से उदित नहीं भी हुआ है। दोनों बात कही जा सकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो कारण रूप से उदित है और कारण रूप से उदित नहीं भी है। पहले कार्य के बारे में कहे, अब कारण के बारे में कह रहे हैं। देखिए, इसको उदाहरण लेकर के समझते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे जल कारण है और लहर उसका कार्य है, ठीक है। और अगर आप अपने मन में सोच रहे हो कि मैं जल बनाऊं और जल को तरंगित बनाऊं, तो जल और जल की जो लहर या तरंग बनेगी, जो तरंग है वह भी मन रूप है और जो शांत जल है या जो जिसको आप जल बोलते हो वो भी मनोरूप है। जबकि तरंग में और जल में कार्य कारण भाव हो सकता है, लेकिन मन में और जल और तरंग में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर तो कुछ बना ही नहीं, सिर्फ कल्पना ही थी। तो तुम अभी कल्पना कर लो कि मेरे 10 बच्चे हैं, तो तुम्हारे 10 बच्चे हो जाएंगे क्या? शादी नहीं किए हो, कहाँ से हो जाएंगे? तो तुम्हारी कल्पना कह जाएंगे। ज़्यादा बोलोगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ये पागल हो गया है, इसको भ्रम होने लग गया है, जो नहीं है वो दिखाई देने लग गया है ना।
तो ऐसे ही तत्वज्ञों की दृष्टि में हम लोग भी मानसिक रोगी ठहरे। जो नहीं है उसी को देख करके पागल हुए जा रहे हैं। हा धन, हा पुत्र, हा प्रियतमा, है ना, हाय मेरी जमीन, इसी में तो और क्या है। नहीं तो अपना शरीर कितना सुंदर है, सजाओ धजाओ 10 लोग सुंदर बोलेंगे। लेकिन विचार करके देखो तो आपको आपका शरीर ही उपलब्ध अनुभव में नहीं आएगा। कुछ समय के लिए लगता है कि है, फिर 8 घंटे तो तुम सोते ही हो, तो उस समय तो कहाँ उपलब्ध रहता है तुम्हारा शरीर। और किसी विषय में तदाकार हो जाओ तो भी तुमको याद नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ। उसी विषय की प्रधानता रहती है। उस समय मन रहता है और वो विषय रहता है, शरीर का तो भान भूल ही जाता है। तो चाहे कार्य को उदित बोलो या उदित नहीं बोलो, चाहे कारण को उदित बोलो चाहे उदित नहीं बोलो, आप दोनों बातें बोल सकते हैं। इसमें आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि आपने विचार से उसकी सत्यता जान ली है। जिसने विचार से सत्यता नहीं जानी वो सिर्फ क्या बोलेगा, उदित हुआ है। उदित नहीं हुआ है ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कार्य और कारण दोनों है प्रतीत होते हैं। यह जगत प्रमात्र चैतन्य के एक देश से दूसरे देश तक जाने पर उसका विषय शून्य मध्य भाग है, उससे भिन्न नहीं है। यही बात 3 दिनों से वो लोग बता रहे हैं कि जो परमात्र चैतन्य है ना, एक देश से दूसरे देश जाता है, तो एक देश से दूसरे देश के बीच में कुछ दूरी होगी, उस दूरी में वो किसी वस्तु को गिन नहीं रहा है, तो वहाँ क्या रहता है, निर्विषय प्रमात्र चैतन्य, यानी जिसमें केवल प्रमात्र चैतन्य ही है। ना वहाँ कुछ दिख रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना स्पर्श में आ रहा है, ना चखने में आ रहा है, ना सूखने में आ रहा है। 5 विषय नहीं है, लेकिन ज्ञान है। अरे भाई, जिसके पहले ज्ञान हो जिसके बाद में ज्ञान हो, तो मानना पड़ेगा कि बीच में भी ज्ञान ही है। तो यह जो बात है ना, ये बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि यह बात वशिष्ठ जी चाहते हैं कि आपके गले के नीचे उतर जाए अच्छी तरह से, है ना। जैसे दवाई खाते हैं ना, तो गले के नीचे जाएगी तभी तो फ़ायदा करेगी। ऐसे ही अगर ये बात हमारे गले के नीचे उतर जाती है तो मज़ा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं। इसीलिए तो बापू जी ने बोला है कि जो खाली मन है ना, या खाली मनःकाश है ना, वही ब्रह्म कहा जाता है। इसके सिवाय ब्रह्म को और कहीं खोजने मत जाओ, यह आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा कि जो निर्विषय प्रमात्र चैतन्य है वही ब्रह्म का अपना रूप है। अगर आप उसी से एक होकर के पूर्ण वैराग्य को धारण करके स्थित हो जाओ, तो इसके बाद जो वो अपनी महिमा प्रकट करता है वो स्वयं करता है। वो अपनी कलाएं वहाँ से प्रकट करना चालू होता है। तब आपको पता चलता है कि वास्तव में जीवन वहाँ है, इस नानात्व में जीवन नहीं है। यहाँ तो सिवाय पराधीनता के कुछ नहीं है रहा। जब तक युवावस्था रहती है तब तक तो अच्छे अच्छे तरंगों पे व्यक्ति घूमते हैं, है ना, ये कर लूँ, ये पालूँ, ये भोग लूँ। युवावस्था ढलने के पश्चात याद आता है कि अब इस जन्म में हमसे तो कुछ होने वाला नहीं ना, अगले जन्म में देखेंगे, तो अगले जन्म में ईश्वर भी तुमको देख लेगा। बोले हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करें, एक जन्म तुमने ऐसे गंवाया तो तुम अगला भी ऐसे गंवाओगे। तो जो तुम्हारी योग्यता है ना, उसको कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? बोले लापरवाह जैसे बच्चा होता है ना, तो पिता पहले दिया उसको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, वो फेल हो गया। हाँ, तो बोले अब मेरे पास बजट इससे ज़्यादा नहीं है, अब कम होते जाएगा, इतने में तुम गुजारा कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। इसके लिए अगर आप जितना जल्दी उस तत्व को पाने में सक्षम होते जाएंगे, उतना
बढ़िया है, जितना देर करते जाएंगे उतनी परेशानी बढ़ती जाएगी। और नारायण ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर अपन छोड़ दें, दूसरी कोई वस्तु पा लें तो काम भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान करके जो निर्विषय प्रमात्र चैतन्य है उससे एकता स्थापित कर लें। गिरने से और उठने से, दोनों से ऊपर उठ जाए, है ना। सुखी होने से और दुखी होने से ऊपर उठ जाए, जीने से और मरने से ऊपर उठ जाए, खुश होने से और सिर पीटने से ऊपर उठ जाए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, या तुम सुखी हो सकते या तुम दुखी हो सकते हैं। नहीं नारायण, एक तीसरी भी वस्तु होती है जहाँ ये सुख का और दुख का भ्रम टूट जाता है। सारे वेद में, पुराणों में उसी की महिमा गाई हुई है, लेकिन आज की बिजी लाइफ में किसी को तो पता ही नहीं है कि जीवन क्या होता है। उस संसार में जो भाग दौड़ मची हुई है उसी को वो जीवन समझ लेता है। वो जीवन थोड़ी ना है। मृत्यु की तरफ हर पल खिसकते जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि हम जी रहे हैं। हर पल तुम्हारा मन तुमको नचा रहा है ना। वो बोलता है उठो तो तुम उठते हो, बोलता है बैठ जाओ तो तुम बैठते हो, वो बोलता है हंसो तो तुम हंसते हो, वो बोलता है रो तो तुम रोते हो। वो बोलते हो कि हम स्वतंत्र हैं। काहे के स्वतंत्र हो? मन के गुलाम। जो मन का गुलाम है उसी को जीव बोलते हैं। जो विषय शून्य मध्य भाग होता है, जिसमें विषय नहीं है लेकिन ज्ञान सत्ता अनुभव में आती है, उसी को ब्रह्म का रूप समझना चाहिए। ठीक है, तो उसी को सन्मात्र रूप से या चिन्मात्र रूप से कहा जाता है। अगर उसी से आपको प्रेम हो जाए और उसी में आप समय गुजारने लग जाओ उसी के साथ, तो फिर वहाँ पर आनंद अपने आप प्रकट होता है। लेकिन आनंद क्या चाहता है कि संसार में जो आपका प्रेम है वह व्यतीत हो जाए तभी वो प्रकट होता है। यानी उससे प्रेम हो जाए तभी वो प्रकट होता है। बोलते हैं ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो भैया प्रेम से क्या प्रकट होता है? परमात्मा प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है नारायण। और वास्तव में जो प्रेम कहा जाता है वो निर्विषय तत्व से ही प्रेम हो सकता है। या जो माया विशिष्ट ईश्वर जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि वो साकार भी हो सकता है और निराकार भी हो सकता है। जो व्यक्ति केवल साकार है और निराकार में वो अपना प्रमाण नहीं ले सकता है, उससे प्रेम नहीं किया जा सकता जो केवल साकार हो। क्यों? क्योंकि जो केवल साकार ही होगा वो पराधीन होगा नारायण, क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप को पहचानता नहीं है। जो तत्वज्ञ होते हैं उनके दो रूप होते हैं, एक तो साकार जो दिखाई दे रहा है वो भी, और निराकार तत्व को पहचानता है। और जो माया विशिष्ट रूप होते हैं वो साकार को पहचानते भी हैं और साकार को कंट्रोल भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेम किससे होता है? जो साकार भी हो, निराकार भी हो और साकार को कंट्रोल भी करे, उससे प्रेम करना आसान है। क्यों? क्योंकि जितनी भी विभूतियाँ होती हैं ऐसे ही ईश्वर के रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। तो सबसे पहले मनुष्य को वही प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दिखेगा तो साकार और 1 मिनट में अंतर्धान हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? मेरे उपस्थित होने पर तुम जितने ही प्रसन्न थे, मेरे सविषय होने पर तुम जितने ही प्रसन्न थे, मेरे निर्विषय होने पर तुम उतने ही प्रसन्न रहो। उसमें घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए, तब तुम मेरे प्रेम के योग्य हो जाओगे। अगर तुम ऐसे प्रेम के योग्य नहीं होते हो ना, तो बोले जाओ उद्धव, जाओ एकांत में जाओ और वहाँ जो निर्विषय तत्व है ना उसको पहचानो। जो निर्विषय कृष्ण है ना उसको पहचानो, तब तुम सविषय कृष्ण को पहचान पाओगे। अरे भाई,
पानी पिया जाता है ना तो लिक्विड रूप में पिया जाता है। जिसको तुम बर्फ़ खाते हो ना, बर्फ़ खाई नहीं जाती है। बर्फ़ खाते भी हो तो भी वो पानी बन करके ही प्राप्त होती है। ऐसे ही सविषय वस्तु का कोई स्वाद नहीं होता है, निर्विषय बनती है तभी उसका स्वाद प्राप्त होता है। मिठाई मुंह में घुलती है तब तो स्वाद आता है, उसकी आकृति थोड़ी ना बनी रहेगी, है ना। जिसके तुम गले लगते हो, तुमको अच्छा लगता है, तो क्या उसका आकार तो छूट जाता है ना। निर्विषय होता है कि नहीं होता है? हाँ? फूल में जो सुगंध लेते हो, सुगंध निर्विषयता की ओर जा रही कि नहीं जा रही है? ये शब्द जो कान में जा रहे हैं, जब ये अपना शब्दपना छोड़ देते हैं, अर्थ के रूप में प्रकट होते हो, अर्थ भी लीन होता है, तब सुख होता है नारायण। तो ये सिद्धांत समझो, दिखता साकार के रूप में है, लेकिन आनंद कब आता है? जब वो साकार रूपता छोड़ने लगता है। पहचान के साथ कि जो निर्विषय है वही सविषय है, जो जल है वही बर्फ है। बर्फ के रूप में, ठोस रूप में पकड़ में तो आता है, फिर बोलता है कि अब मुझे पिघलने दो, मैं पिघलूंगा तभी तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। कि बर्फ जो है ना वो सदा एक जैसी नहीं रहेगी, वो पिघलेगी ही पिघलेगी। इसके लिए जो जल के रूप में विराजमान है ना, सर्वव्याप्त निर्विषय चैतन्य, उसी को प्रमात्र चैतन्य बोल रहे हैं, उसको पहचानिए, उससे बात करिए कि आप ऐसे हो, हम आपसे प्रेम करते हैं। अरे झूठ मूठ में ही बोलिए, है ना। तो कभी वो बोल भी सकता है, यानी कभी निर्विषय से सविषय भी हो सकता है। इसीलिए तो गोविंद बोलते हैं ना उसको कि इंद्रियों के द्वारा भी पकड़ में आता है। उसको हमेशा निराकार बना के मत रखो, उपजाओ, भाई तू प्रकट हो जाओ, है ना, हमको तुमसे बात करनी है। और बोले प्रकट हो जाओ तो फिर लीन भी होना पड़ेगा। दोनों चीज अगर तुम्हारे हाथ में है तब तुम पूर्णता की ओर जाओगे, क्योंकि ऐसे में तुम्हारा हृदय शुष्क नहीं होगा, अहंकार से पूर्ण नहीं होगा। कई लोग निर्विषय तत्व के ज्ञान का अहंकार ओढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सविषय नहीं है, डांटने वाला ही नहीं है कोई, क्योंकि ब्रह्म तो डांटते नहीं, टोकते ही नहीं है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे गुरु जी, है ना, प्रगट और प्रगट दोनों रूपों में विद्यमान होने चाहिए। तब प्रेम भी है, आनंद भी है, ज्ञान भी है, अद्वैतता भी है। यानी ये उदित होते हुए भी उदित नहीं है, ऐसा तुम पहचानने लग जाओगे। यही तो पूर्णता है। ज्ञान के पश्चात भी यह जो भक्ति है, अपने आप की भक्ति है। हाँ, अपना ही तो रूप है, दो थोड़ी होते हैं। जब तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा तो वही दो शरीरों में प्रकट है, तुम्हारे शरीर में भी और उसके शरीर में भी। वही स्वयं ही स्वयं में क्रीड़ा कर रहा है, स्वयं ही स्वयं में चेष्टा कर रहा है। आत्मन एव आत्मना तुष्ट। कैसा अर्थ लगा दिया, है ना। ये भी एक अर्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। जब तुमने ऐसा पहचान लिया, है ना, तो तुम्हारा मित्र मिल रहा है तो भी तुम अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो। वो तो पहचान लेता, उसका तो कोई शत्रु होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर का विवर्त यह जगत है, वह उस ईश्वर उसका परम मित्र ठहरा, परमात्मा ठहरा, अरे उसी का स्वरूप ठहरा, वही ठहरा। इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि कहीं वेदांत ज्ञान आपके हृदय को निरस ना कर दे। जो कड़वी औषधियाँ होती हैं उनके साथ मधु मिलाना जरूरी होता है। इसके लिए ज्ञान के साथ प्रेम आप स्वयं मिला लीजिए, है ना, नहीं तो हमारी दुकान से ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए फिर से अपनी दवाई पे वापस आते हैं। बोल रहे हैं जो आपको सृष्टि दिखाई देती है ना, कैसी है ये, है कि नहीं भी है। बोलते हैं इस सृष्टि का खरगोश के सींग के सदृश कोई कारण नहीं है। खरगोश में सींग नहीं होते नारायण,
उसके कान खड़े होते हैं ना तो लगता है कि सींग है, सींग नहीं होता है। ऐसे ही इस जगत का कोई कारण, जैसे खरगोश में जो सींग है जो दिखाई दे रही भ्रम से आपको लग रही है, उसका कारण क्या है? ठीक से देखा नहीं, यही कारण है ना? भ्रम कारण है, आँख ठीक से देख नहीं पाई। ऐसे ही ये जो जगत में इतने सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं ना, आपके सगे संबंधी सब, है ना? ऐसा मत समझो कि इनके बाप दादा थे, उनके बाप दादा थे, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ये परंपरा चलती रहेगी ऐसे, है ना? हमारे पितर लोक में है ना? सब नारायण आपकी कल्पना ही है, ठीक है? जो सांसारिक कर्तव्य है वो करिए, लेकिन समझिए कि वस्तु स्थिति क्या है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पितरों का श्राद्ध मत करो, करो, देवताओं का पूजन करो, हवन करो, सबको मानो जानो, लेकिन यह भी समझो कि सत्य क्या वस्तु है। कहीं इसमें उलझ करके ही जीवन, है ना, अपन भी उलझे रहें और उनको भी उलझाते रहें। तुम यहाँ इस जगत में उलझे हुए हो ना, इसके लिए तुमको ज़्यादा ही सच्चा लगता है। जो ऊपर के लोगों में चले जाते हैं ना, पितर आदि, उनका आपसे कोई मोह हो नहीं रह जाता है। वो तो मोह तब तक होता है जब तक इसी धरती पे कहीं भटक रहे हैं और उनको तर्पण आदि की आशा है और बहुत ज़्यादा मान्यता है, तब तक उनको आशा रहती है। अगर एक बार पितर लोक में निकल गए ना, फिर अरे इतने जन्मों के सगे संबंधी उनको याद आते हैं ना कि किस जन्म का कौन सा संबंध है, वो भी कब तक याद रखना है। यह परंपरा मनुष्य लोक के लिए है कि हम कृतज्ञ ना हो जाएं, कृतज्ञ रहें। जिनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ है, जिनकी ज़मीन का जायदाद का हम उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम कुछ करते रहें। और यह भी बताता है कि हमारी जो परंपरा है वो बंदरों आदि से चालू नहीं हुई है नारायण, है ना? ब्रह्मा जी के वंशज है, आत्मज्ञानियों के वंशज है। जैसे खरगोश की सींग नहीं होती है, वैसे ही इस जगत का कोई कारण नहीं है। प्रयत्न से अन्वेषण करने पर इसका कोई कारण नहीं मिलता। जब आप खोजेंगे तो पाएंगे कि ये जो आपके मित्र शत्रु आदि दिखाई दे रहे हैं, आपका शरीर स्वयं दिखाई दे रहा है, इसका कोई कारण नहीं है ना। इसका कोई कारण है ना, इसका कोई करता है ना, कोई बनाने वाला है। कारण का मतलब होता है निमित्त कारण और समवाय कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण उसको बोलते हैं जो इस जगत को बनावे, उपादान कारण उसको बोलते हैं कि जिससे इस जगत को बनावे, है ना? तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि कहीं गोदाम था जहाँ से मिट्टी ला ला के धरती बना दी गई, ऐसा कहीं मिलता नहीं है। और बनाने वाला कौन? जो बनाने वाला होगा तो फिर तुम बोलोगे कि उसको किसने बनाया। ये परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। तो दोनों कारण नहीं होते, ऐसा ही विचारवानों की दृष्टि में प्राप्त होता है। जो किसी कारण के बिना भाषित होता है, वह भाषित ना होता हुआ ही भाषित होता है, अर्थात उसे भ्रमात्मक यानी भ्रम रूप ही समझना चाहिए। जिसका कोई कारण ना होवे उसे भ्रम समझना चाहिए, सत्य नहीं समझना चाहिए। तो नारायण, जो आपको सुख की अनुभूति होती है, तो क्या वो भ्रम नहीं है? उसका कारण क्या है? अनुकूल वस्तु मिली, इसके लिए सुखी हो गए। अनुकूल वस्तु तो बाहर ही छूट गई, सुख तो तुमको हृदय में अनुभव में आता है। किस कारण से आ रहा है? सदा रहता है क्या? अगर सदा नहीं रहता है तो सत्य तो है नहीं वो। तो फिर काहे लिए इतना कूद रहे हैं और काहे लिए इतना माथा पीट रहे हैं? जो सत्य वस्तु होवे उसके लिए रोना भी अच्छा, उसके लिए हंसना भी अच्छा। असत्य वस्तु के लिए हंसने रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं है, तुम्हारे रोने से आने वाली नहीं। बड़े बन जाओ थोड़ा,
है ना, गंभीर बन जाओ थोड़ा। हृदय को बोलो जो होएगा तो देखा जाएगा। कितनी बार मृत्यु हमने देख ली, है ना, तो अभी हो के क्या होगा। कारण के बिना कार्य ही कैसे और उसकी सत्ता ही क्या। यदि दिखाई पड़ा तो वह ब्रह्म ही है। अगर कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे। जल ही नहीं तो तरंग, तो प्रश्न ही नहीं उपजता नारायण। अगर दिखाई भी पड़ रहा है तो ब्रह्म मात्र है। ठीक है, इसके लिए बात हृदय में यथावत बिठा लो। क्या, जगत ब्रह्म मात्र है। जो भी दिखता है वो मूल वस्तु के अज्ञान के कारण दिखता है। ठीक है, हाँ, तो कोई बड़ी बड़ी परछाई दिखे तो डरना मत, बोलना तुम ब्रह्म मात्र हो। कोई आवाज लगाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज ब्रह्म मात्र है। न नाम को गिनो न रूप को गिनो, फिर सारी दुनिया तुम्हारे सामने डांस कर करके चली जाएगी। क्यों, जिस दिन मृत्यु लिखी है ना उस दिन मृत्यु आएगी आएगी। और अगर आज मृत्यु नहीं लिखी है ना तो कोई मार नहीं सकता। 2 बार तो हो सकता ना। हाँ, सावधानी नहीं होने से मृत्यु भी हो सकता है कहीं भी। हाँ, तो 2 बार नहीं मरोगे, एक ही बार मरोगे। जीवन में तुम एक ही बार मरोगे, 2 बार तो नहीं मरोगे ना। हाँ, ये बात ध्यान में रखें। आप तुम खुद ही जाके आग में कूद जाओगे तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले ज्ञान को ठीक से समझो, फिर गंभीरता को धारण करो। क्या, गंभीरता को, बेवकूफ़ी को नहीं, लापरवाही को नहीं। हाँ, आकाश भाई बोले तुम जाके सांप के ऊपर पाँव रख देते हैं तो ये बेवकूफ़ी है ना। हम जाके जहाँ एकदम पतली सी पगडंडी है और नीचे खाई है, हम वहाँ से चलते हैं। हाँ, तो जाओ गिरो मारो, हमको क्या करना है। ठीक है, हम आपको निर्भय बनाने के लिए बात बता रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए बात नहीं बता रहे। ठीक, बात यहाँ उन चीज़ों की चल रही है कि जो हमको नाहक पीड़ा देते हैं, भय देते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। ये वो बात नहीं चल रही कि हम खुद ही जो है वो अनावश्यक परिस्थितियों को ओढ़ ले गए। आगे बोलते हैं, जैसे पुत्र रहित बंध्या पति को स्वप्न में अपने अच्छे पुत्र का जो दर्शन है वो भ्रम ही है, सत्य नहीं है। जैसे बंध्या स्त्री हो, है ना, उसका पति भी वो मान लो, तो बच्चे तो दोनों को ही नहीं है। चाहे पत्नी सपना देखे चाहे पति सपना देखे, सपना देख रहे हैं कि हमारे पुत्र हैं वो भी अच्छे स्वभाव वाले हैं। सुबह उठेंगे तो क्या अनुभव में आएगा, अरे सपना ही था, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, है ना। ऐसे ही है नारायण, जिनका आश्रय लेकर के हम सुखी होना चाह रहे हैं ना, वह उसी बंध्या के पुत्र के समान है। जब तुम बुलाओगे तब वो आवेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ तुम होगे वहाँ उनका अस्तित्व नहीं है नारायण। अपना आश्रय ग्रहण करो, अपना आपका संबल लो, फिर सारी दुनिया तुमको सहायता करने के लिए आगे खड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारा दुनिया तुम्हारा ही रूप है। लेकिन अगर तुमने दुनिया का सहारा ढूंढा ना, तो जब मुख्य समय आएगा ना तब कोई सहायता के लिए खड़ा नहीं होगा। अपना ही विचार, अपनी ही ज्ञान दृष्टि, अपना ही पुण्य कर्म आपके साथ विपत्ति में खड़ा होता है। वही पुण्य कर्म है जो नाना प्रकार के रूप लेकर के सहायता करता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से सहायता मिल जाती है जिनको आप पहचानते ही नहीं है, और जिनसे आपको बड़ी आशा होती है ना, वो ठुकरा के चले जाता है। तो यहाँ व्यक्ति सहायता नहीं करता, आपका पुण्य, आपका सद्भाव ही, आपका गुरु मंत्र और आपकी ज्ञान निष्ठा ये सहायता करती है। जो अकारण भासता है वह दृष्टा रूप चैतन्य ही अपने स्वरूप का त्याग कर
सब रूप से इस प्रकार भासता है जिस प्रकार संकल्प से गंधर्व नगर आदि भासता है। जैसे गंधर्व आदि होते हैं, वो अपने संकल्प से नगर रच लेते हैं, तो होता नहीं है, उनके संकल्प में स्थित है। समेट लेंगे तो कुछ वस्तु उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे ही जो दृष्टा है ना, वो अपने दृष्टा का जो मूल स्वभाव है ज्ञान मात्र का, उसको भूल करके वह अपने ही स्वरूप की खोज में दृश्य की ओर फुरता है। तो उसका जो दृश्य की ओर फुरना है, तो जो दृष्टि उत्पन्न होती है, उसी दृष्टि का नाम क्या है? सृष्टि, संसार, जगत, उसी को बोलते हैं। और दृष्टि समेट ली तो कुछ नहीं है। क्षण भर में शाखा प्रदेश से चंद्रमा के प्रदेश तक गए हुए प्रमाता रूपी चेतन के मध्य का जो स्वरूप है, वही अपने निष्प्रपंच स्वरूप को छोड़कर ही प्रकाशता है, क्योंकि वहाँ बीच में परमार्थ रूप और अंत मध्य भाग में विवर्त रूप दोनों प्रकाशते हैं। यहाँ मिसप्रिंट से बीज लिख दिया गया है, वहाँ बीच और लिखना चाहिए था। ये जो पहले वाला उदाहरण है वही वाला उदाहरण है। तो देखो, जो शाखा थी और जो चंद्रमा था, दोनों क्या है? विवर्त मात्र है, क्योंकि वहाँ दृश्य है ना, तो दृश्य जो है वो ब्रह्म रूप कहा जाता है। तो बीच में जो निर्विशेष चैतन्य है ना, वही ब्रह्म का असली रूप है। जो पहले शाखा दिखाई देती है और बाद में जो चंद्रमा दिखाई देता है, दोनों को विवर्त समझो, और बीच में जो गैप दिखाई देता है उसी को अपना स्वरूप समझो कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तब अब जहाँ शाखा है वहाँ भी प्रमात्र चैतन्य है, और जहाँ चंद्रमा है ना, वहाँ भी प्रमात्र चैतन्य है। अब प्रमात्र चैतन्य को कंटिन्यूअस देखो, और जो उसमें से विवर्तवादी थे उन सबको हटा दो, तो वही तुम्हारी मूल स्थिति है। इसी चीज़ का अनुभव करने के लिए क्या बोलते हैं कि श्वास के अंदर इसी चीज़ का अनुसंधान किया जाता है। श्वास चल रही है, अंदर गई, तो जब रुकती है, तो जहाँ रुकती है वहाँ कोई विषय नहीं है, तो वही आपका स्वरूप है। फिर उदित होती है, बाहर रुकती है, तो उस रुकने में टिकने का प्रयास करना चाहिए। इसी को बात को क्या बोलते हैं कि वृत्तियों के अंतराल को देखो। वृत्ति उपजती है, लीन हो जाती है, तो उनका जो अंतराल है, लेकिन इनमें वो मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी वृत्ति फैल नहीं रही है, व्यापकता का बोध नहीं हो रहा है। व्यापकता का बोध तो तब होगा जब आप अपनी वृत्ति को फैलाओ। इसमें विश्राम मिल सकता है, लेकिन वृत्ति की ब्रह्माकारता घटित नहीं हो सकती। इसके लिए ये जो बात योग वासिष्ठ में आ रही है, इसमें वजन ज़्यादा है, ऐसा मेरी मति कहती है। क्योंकि आज तक मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो बोले कि वृत्तियों को देखते देखते मुझे समाधि उपलब्ध हो गई हो। ज्ञान का विचार करने के पश्चात वृत्तियों को असत्य मानते हुए उनका जो अधिष्ठान है उससे एकता करके कोई समाधिस्थ तो हो सकता है, लेकिन वृत्तियों को देखते देखते समाधिस्थ हो जाए तो बड़ी कठिन बात है। उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जैसे बिजी शेड्यूल में ऐसा करना नहीं बनता, क्योंकि कम से कम 2, 2.5, 3 घंटा लगे तब वृत्तियों को भली भांति वो चंगुल में कर सकता है। क्योंकि हमको वृत्तियों से है प्रेम या द्वेष, दोनों ही वृत्तियों से ही है। शत्रु देखेगा तो बुरा लगने लग जाएगा, फिर हम वृत्तियों को देख नहीं सकते, बोलेंगे कब ये बीत जाए या दूसरी वृत्ति बन जाए। तो ये नहीं करना है, वृत्ति नहीं बदलना होता, उसमें वृत्ति के अंतराल को देखना होता है। तो बड़ा कठिन हो जाता है। वृत्ति के अंतराल को देखने में सफल वो लोग हो पाते हैं जिन्होंने अच्छी खासी उपासना कर रखी है, यानी वृत्तियों में जो रागत्व है, द्वेषत्व है, वो काफ़ी मात्रा में कम हो गया हो। वृत्ति को देखने की अपेक्षा प्राण को देखना अधिक आसान और सुगम है, क्योंकि न प्राण से राग है ना
आगे बोलते हैं कि बोध ही अर्थ के रूप में स्फुरित होता है, यानी कि ज्ञान सत्ता ही है। जब वह स्फुरित होती है तो अर्थ यानी विषय के रूप में वही प्रकट होने लगती है। वह आकाश से भी अति सूक्ष्म है। वह जो ज्ञान है वो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। ऐसा आप कैसे कहते हो? क्योंकि ज्ञान ने ही आकाश को धारण किया हुआ है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा सूक्ष्म होती है उतनी ही ज़्यादा व्यापक होती है। इस विषय में स्वप्न और संकल्प का पर्वत दृष्टांत है। जैसे स्वप्ने का पर्वत होता है या संकल्प का पर्वत होता है, उसको किसने धारण करके रखा है? आपके ज्ञान संकल्प ने। संकल्प तो ज्ञान से ही होगा ना, तो ज्ञान सूक्ष्म हुआ ना, जिसने उनको धारण किया हुआ है, जिसका सभी ने अपने भीतर अनुभव किया हुआ है। अब एक शंका करते हैं कि बोध ही अर्थ के रूप में विकसित होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो ऐसी हम कल्पना क्यों ना कर लें कि जैसे बट बीज के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित वृक्ष के सदृश, जैसे बड़ का बीज होता है तो कितना छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर पूरे का पूरा वृक्ष विराजमान है। ऐसे ही हम यह क्यों ना मान लें कि यह जो बोध है उसके भीतर ही यह जड़ प्रपंच जो है वो विद्यमान है। ऐसा मान लेंगे तो बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी नारायण। फिर आपका ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं रह जाएगा, उसके भीतर कुछ और विद्यमान है। ऐसा होना संभव नहीं है, कल्पना की जा रही है खाली। क्यों? क्योंकि ज्ञान के भीतर बीज की कल्पना, यानी निराकार के भीतर साकार की कल्पना है। अरे भाई, बीज साकार होता है ना, उसके भीतर जो वट वृक्ष के संस्कार है वो निराकार है। बीज में घटित हो रहा ना कि पहले बीज साकार है, उसके भीतर वट वृक्ष निराकार रूप में विद्यमान है। मोर का अंडा होता है ना, मोर का अंडा, उसके भीतर जो रंग है वो निराकार रूप में, अप्रकट रूप में। यहाँ तुम उल्टा बोल रहे हो, ज्ञान जो है वो निराकार है और उसके भीतर तुम साकार को रखने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए ऊपर से तो प्रश्न दिखाई देता है, लेकिन विचार जैसे ही करोगे वैसे पता चलोगे कि बात तुम उल्टी बोल रहे हो नारायण। इसलिए इनकी बात आगे जा करके कट जाएगी। श्री रामभद्र ने कहा, ब्राह्मण, जैसे वट बीज के भीतर भावी महावृक्ष विद्यमान रहता है, वैसे ही बोधात्मक परमाणु में यह सारी सृष्टि क्यों ना रह सकेगी? यही जो प्रश्न चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। तो महाराज वशिष्ठ जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, भद्र, जहाँ बीज है वहाँ तो उससे बड़ी बड़ी शाखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वे विस्तृत शाखाएं सहकारी कारणों से उत्पन्न होती हैं। देखो, बढ़िया बोल रहे हो आप, है ना, बस इसी प्रशंसा करता है। लेकिन ये तो समझो कि क्या बीज से वृक्ष अपने आप निकल जाता है कि उसके लिए उसको जमीन चाहिए, पानी चाहिए, तब तो उसका पोषण करके वो बड़ा होगा। अपने आप थोड़ी ना बड़ा होता, क्योंकि बीज छोटा ही है ना, तो उसके अंदर उतना ही छोटा ही कुछ हो सकता है। अगर उसको बड़ा बनना है तो बाहर से कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी और अपने संस्कारों पर रंग करके उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो सहकारी कारण है, तो ज्ञान के संबंध में तुम्हारा सहकारी कारण क्या होगा? विज्ञान से पृथक तो कुछ है ही नहीं। तो तुम अगर तुमने ज्ञान को ही बीज मान लिया है तो ज्ञान के अलावा तो कोई कारण जीवित ही नहीं है, तब उससे वृक्ष कैसे बनाओगे? वो मिट्टी, वो पानी, वो खाद कहाँ से लाओगे? सूरज का प्रकाश कहाँ से लाओगे? परंतु संपूर्ण भूतों का जब प्रलय हो जाता है, प्रलय की बात क्यों कर रहे हैं कि आपको बोध का परिचय कराना है, तब कौन सा साकार बीज होगा? क्योंकि उस समय निराकार ज्ञान सत्ता ही है। अब तो वहां साकार बीज की कोई संभावना ही नहीं है। और उसका सहकारी कारण भी कौन होगा? जिसके प्रभाव से जगत उत्पन्न हो। इसके लिए जो बात आप बोल रहे हो कि ज्ञान जो है वो बीज के रूप में हो सकता है, वो बात आपकी सत्य नहीं बैठ रही है। देखो, जब भी उत्तर दिया जाता है तो ज्ञान में युक्ति से दिया जाता है,
ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो तुम मान लो। उदाहरण से, युक्ति से उसकी बात को समझाया जा रहा है कि आपकी बात जो है वो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो ब्रह्म वस्तु है वह तो असल में परम शांत है, उसमें आकार की कल्पना ही कैसी। जो परम शांत वस्तु होती है उसमें आकार की कल्पना नहीं होती है। उसमें परमाणुत्व भी जब योग नहीं हो सकता तब आकार की कल्पना तो दूर ही चली गई। इन्होंने बोला था ना कि बोधात्मक परमाणु, ठीक है। तो अब देखो परमाणु का मतलब क्या होता है। कोई वस्तु बनती है तो अगर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है तो उस एक कण को परमाणु कहता है। तो जो ज्ञान है एक तो वो कणों से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए बोधात्मक परमाणु ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है। जब भी शास्त्रों में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे अणु, अणियान, छोटे से छोटा, तो वह सिर्फ बात को समझाने के लिए उसका उपयोग है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो अणु अणियान है वही महत्व महान है। दो दृष्टियों को लेकर कहा जा रहा है, इसके लिए दो जैसा प्रतीत होता है लेकिन दो है नहीं। इसके लिए जो बोधात्मक परमाणु शब्द उपयोग में लाया जाता है यह कहीं अस्तित्व नहीं रखता। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि जिस परमाणुत्व की आप बात कर रहे हैं उसका ही अस्तित्व ज्ञान में प्रमाणित नहीं होता है, तो अब उससे मिलकर जिन आकार की आप कल्पना कर रहे हैं उनका होना ही तो कैसे कहा जाए। इस रीति से सत्य और मिथ्या को एक रूप बनाने वाले बीज रूप कारण का सर्वथा अभाव है। यानी जो उस बोध को बीज बना देवे ऐसा कोई कारण नहीं है। इस जगत की सत्ता किस प्रकार की, किसने, कहाँ और क्या होगी, क्योंकि उसको करने वाला तो कोई है नहीं। तो आपको ये जो जगत की सत्ता अनुभव में आ रही है कि इस जगत को किसने बनाया, कहाँ बनाया और ये क्या है, उसकी सत्ता या उसका कारण क्या होगा, ये सारे जो प्रश्न है आपके बनते ही नहीं हैं। जैसे आपका जो स्वप्न आता है उसके बारे में आप कभी प्रश्न करते हो कि किसने बनाया, मेरे मन के अंदर इतनी बड़ी धरती किसने घुसाई और कहाँ से लाके घुसाई, ये लोग जो थे वो बेचारे मर के कहाँ गए, कौन से यमदेव उनको दंड दे रहे हैं, कौन से स्वर्ग में वहाँ के पुण्य करने वाले गए। कभी आपने ऐसा पूछा नहीं। फिर अभी क्यों पूछ रहे हो नारायण, इस जगत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में ऐसा संस्कार डाल दिया गया है कि ये जगत सत्य है, यहाँ जो पुण्य कर्म करता है उसको सुख मिलता है और वो स्वर्ग जाता है, जाता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वह जो स्वर्ग, जब आप तत्व ज्ञान का विचार करते हैं ना तो सत्य वस्तु के प्रकाशन के लिए करता है। सापेक्ष सत्य है ये, लेकिन निरपेक्ष सत्य नहीं है। जैसे यहाँ खाना खाओगे तो भूख मिटेगी, तो ये सापेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य नहीं है। निरपेक्ष सत्य क्या है कि जो यह बतावे कि आपको भूख क्यों लग रही है। बोले क्यों लग रही है? हमने खाना नहीं खाया इसके लिए भूख लग रही। बोले नहीं, तुमको भूख इसलिए लग रही है क्योंकि तुम सपना देख रहे हो, तुम अभी खा के सोए हुए हो। हाँ, तुम जाग जाओ, तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तुमको भूख क्यों लगी हुई है? क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। तुमको प्यास क्यों लगी हुई है? क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। तुमको मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। नारायण, सपने से नारायण जग जाओ। संत महापुरुष शास्त्र आदि इतना परिश्रम
इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मोह रूपी निद्रा से जाग जाओ। अणुः पंथाः विततः इत्यादि श्रुति प्रमाण से ईश्वर में अणुत्व की कल्पना यद्यपि हो सकती है, तथापि उसमें जगत की स्थिति मानना अनुचित ही है। अभी जो बात पे हम चर्चा कर रहे थे वही बात यहाँ वापस आती है। यहाँ बोल रहे हैं कि श्रुतियों में भी जो आत्मा है उसके अणुत्व की कल्पना की गई है कि वो अणुरूप है, और वही जब स्फुरित होता है तो वही वितता यानी विस्तार को प्राप्त हो जाता है। परमाणु रूप आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप से जगत है यह कहना फिर भी अनुचित है, क्योंकि सरसों के कड़ के भीतर सुमेरु है, यह अज्ञानियों की ही कल्पना होती है। अरे भाई जगत इतना बड़ा है, वो सूक्ष्म रूप आत्मा के भीतर कैसे अंदर चला जाएगा? अगर अंदर चला भी गया तो तुमको यह मानना पड़ेगा कि कल्पना रूप है। कल्पना ही होती है जो कहीं भी प्रवेश कर जाती है। तो तुम कल्पना डालो ना, हमने कल्पना को कब नहीं किया? कल्पना रूप से अगर तुम जगत को देखते हो तो तुम आत्मा के भीतर स्थित बोल दो, परमात्मा के भीतर भी बोल दो, तुम शिला के भीतर जगत को स्थित बोल दो, मन के भीतर बोल दो, बुद्धि के भीतर बोल दो, आंख के भीतर बोल दो, नाक के भीतर बोल दो, हम सब जगह मानने को तैयार है। क्योंकि कल्पना तो कहीं भी हो सकती है नारायण। जैसे भाई ट्रेन में बैठे है, छोटा सा बच्चा है, उसको कल्पना करने की आदत है ना। तो कोई चाचा जी बैठे थे, उनका टाल था पूरा खाली, है ना, तो सोच रहा है कि कितना बढ़िया ग्राउंड है, मैं अपने सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ, इसी के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पे स्टंप लगाएंगे, यहाँ से बॉलिंग करेंगे, यहाँ से फेंकेंगे, अगर ये इसका सिर पार कर गया ना तो 6 रन। अब देखो कल्पना करने के लिए जगह मिल गई ना उसको, हाँ तो सिर मिल गया ऐसे ही। तो तुम कहीं भी कल्पना करो, है ना, चाहे सिर छोटा है लेकिन अब उसको कल्पना में तो वही बहुत बड़ा लग रहा है। कल्पना कर लेना कि ये ग्राउंड के बराबर है। तो अगर तुम यहाँ मानते हो कि अणुरूप आत्मा के भीतर इतना विशाल जगत स्थित है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि जगत कल्पना मात्र है। अगर तुम जगत को इतना लंबा चौड़ा मानोगे तो सरसों के दानों के भीतर जैसे सुमेरु नहीं आता, वैसे ही यह जगत उसमें सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। खाली जगह पे जो है प्रमात्री का क्या अर्थ होता है? ऐसा ज्ञान जो किसी चीज की सिद्धि के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रमात्री ज्ञान। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 3 चीजें होती हैं, उसी से एक शब्द बना दिया गया प्रमात्र ज्ञान। ठीक है, उसी के ज्ञान को हटा के क्या जोड़ दिया? प्रमात्री चैतन्य, यानी ऐसा चैतन्य जो कुछ प्रमाणित करना चाह रहा है। क्या प्रमाणित करना चाह रहा है? अपना स्वरूप, कि यहाँ मैं वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जहाँ निर्विषयता है मगर जानने वाले की उपस्थिति है, वही क्या कहा जाता है? प्रमात्र चैतन्य। वो जो उपस्थित है उसके स्वरूप की जानकारी दे रहा है। आग क्यों जल रही है? ईंधन है ना, ईंधन है और अग्नि है, दोनों का संयोग हो गया तो अग्नि जो है वो उपस्थित है। ऐसे ही अज्ञान भी है और अज्ञान को मिटाने वाली ज्ञान रूपी अग्नि भी है। तो मनन जो है वो प्रज्वलित हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लकड़ी और कहीं है और माचिस की तीली और कहीं है तो आग नहीं जलेगी भाई, माचिस तीली बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मनन दिखाई देता ना, बुद्धि में प्रश्न उपजता है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग गफलत में जीवन कैसे बिता लेते हैं। कम से कम समझ तो होनी चाहिए कि जो दिख रहा है वो क्या है और जो दिख रहा है वो क्या है ना। उन लोग को ये सब जानकारी के लिए समय भी नहीं है। अरे उनको छोड़ दो, हमको तो समय है ना,
हमें तो हर चीज़ को परिभाषित करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि तुम संस्कृत में परिभाषित करो, है ना, अपनी टूटी फूटी भाषा में ही परिभाषित करो, लेकिन हर चीज़ की एक परिभाषा होनी चाहिए, कम से कम अपने को समझाने लायक तो होनी चाहिए। बढ़िया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेम हो जाए ईश्वर से, और क्या है ना। और ईश्वर हमारी वृत्तियों में इतना बल प्रदान करे कि हम उसे साकार भी कर लें और उसके निराकार तत्व को पहचान भी लें। थोड़ा बहुत तो पहचानते ही है ना, थोड़ा और पहचान ले। सुन के गाने मानते हैं, सुन के मानते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। सुन के मानने का मतलब होता है कि हमने घर में अपने खाने पीने का सामान ला के तो रख लिया है, जब कभी भूख लगेगी तो क्या पता रोटी नहीं बनेगी तो सीरा ही बना ले, दलिया उबाल ले, कुछ ना कुछ उबाल के तो खाया ही जाएगा। अभी दुख नहीं है तो तुमको ज्ञान की उपयोगिता पता नहीं चल रही है। जब दुख आएगा और तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा ना, तब तुमको याद आएगा कि एक ज्ञान ही था जो मेरे शोक को निवृत्त कर सकता था। अर्जुन क्या बोलता है, देखो अभी ना उसने अपने पितामह को मारा है, ना अपने आचार्य को मारा है, किसी को मारा ही नहीं है, फिर भी उसके हृदय में इतना शोक। बोलता क्या है, बोलता है कि इतना शोक मेरे हृदय में हो रहा है कि मेरी सारी इंद्रियों को सुखाया जा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, आंखें, शरीर पूरा शिथिल होता जा रहा है, अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसा कौन सा काम कर दिया तूने, सिर्फ सोच ही रहा है, अभी कुछ हुआ थोड़ी ना है, किसी को नहीं मारा है नारायण, मार दिया होता फिर शोक कर रहा होता तो बात समझ में आती। क्या बोलता है, बोले मेरे को अभी पूरी पृथ्वी का राज्य दे दो, और यहाँ तक कि स्वर्ग का पूरा राज्य दे दो, उनका राजा बना दो, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे हृदय की इस शोक को वो दूर कर पाएगा। तो यानी ऐसी उनकी हालत है, तो अर्जुन कितनी योग्यता थी नारायण। तो हम आपके जीवन में आ जाए तो बात ही क्या। तो आंसू किसने पोंछे, अर्जुन के ज्ञान ने। बड़ा सौभाग्य होता है नारायण जब अद्वैत ज्ञान से प्रेम होता है और हम समय निकाल पाते हैं अद्वैत ज्ञान के लिए। ईश्वर करे सबको अद्वैत ज्ञान से प्रेम हो जाए, क्योंकि अद्वैत ज्ञान से ही द्वैत ज्ञान की भी सिद्धि होती है। तो सिद्धि नहीं होती, अद्वैत वस्तु नहीं धारण कर रखा है नारायण। ऐसे नाना प्रकार के ज्ञान है। भगवान कृष्ण को कितनी सारी विद्याएं आती थी, लेकिन वो विद्याओं की महत्ता किस कारण से है कि किसी विद्या का रंग कृष्ण पे नहीं है, कृष्ण का रंग सारे विद्याओं पे लगा हुआ है। तभी तो जीता जागता ब्रह्म कृष्ण रूप में, कभी चेहरे पे कभी शोक नहीं। अभी तो ये लोग सीरियल बनाते उसमें रोता हुआ दिखा देते हैं, तो यार कुछ पता नहीं है लोगों को, कृष्ण के बारे में रंच मात्र पता नहीं है, कुछ कबूल दिखा देते। बोलता हूँ यार, और थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए भगवान के बारे में, ध्यान को कर लेना चाहिए। मधुसूदन जी ने टीका लिखी तो पहले भगवान को प्रकट किए तब तो लिखी। राधा जी को दिखा देते उसमें कि जो है द्वेष कर रही हैं इनसे, ये कृष्ण भगवान को क्यों चाहती हैं। अरे राधा जी को तुम क्या समझते हो, अरे नारायण, राधा जी की दृष्टि में कृष्ण उनसे भिन्न नहीं है, और जगत का कोई प्राणी उनसे भिन्न नहीं है। उनकी दृष्टि में क्या है, इतने सारे रूपों में मैं ही कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ। उनकी दृष्टि में द्वेष हो जावे, ईर्ष्या हो जावे, हद हो गई। कोई लगा के देख रहा था, मैंने बोला यार कितने, जैसे अज्ञानी लोग होते हैं ना, अज्ञानी, वो भगवान को भी अज्ञानी बना देते हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ज्ञानी, वो मूढ़ को भी ज्ञानी बना देता है। यही सिद्धांत तो मैं बढ़िया से समझता हूँ। कोई बोलता है ना फलाना व्यक्ति अज्ञानी है, मैं बोलता हूँ वो अज्ञानी नहीं है, तू अज्ञानी है। अरे भाई उसके भीतर जो अच्छाई है तुम ले लो, बाकी सब
काहे देखते हो कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? तुम उसके गुरु हो कि जो तुम उसका कल्याण करने के लिए जा रहे हो? कई लोग मेरे को बोले कि कोई बोलता है कि परमहंस योगानंद जी ज्ञानी नहीं थे। मैं बोलता हूँ उनका तो पता नहीं अपने को, ठीक है, लेकिन यह अज्ञान वृत्ति जो ऐसा मानता है उसमें जरूर होगी। अरे भाई उनके जीवन से जो आपको लेना है वो ले लीजिए, बाकी तो सब वृत्ति मात्र ही तो है। कौन जीवित है यहाँ पे, है ना? सच्चाई है। चलो भाई अब एक्चुअल में विश्राम ले लेते हैं।